नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज हॉट टॉपिक हम थोड़ा रुक करके लाएंगे। रविवार का दिन है, संडे है और संकट है। संडे और संकट दोनों मिल गए हैं और इस बीच भारत के विश्व गुरु बनने का रास्ता भी साफ हो गया। देखिए, दुनिया में विश्व गुरु, वर्ल्ड पावर, जो भी आप लोग कहें, वो कब बनता है? कोई भी देश, कोई भी समाज कब बनता है? जब वहां पर शिक्षा को लेकर के जागृति आ जाती है, जागरूकता आ जाती है। भारत में आ गई। 12 साल से बड़ी शिद्दत से इंतजार हम कर रहे थे और हम तो 12 साल से कर रहे थे, बहुत लोग तो मुद्दतों से इंतजार कर रहे थे शिद्दत से कि कब भारत में एजुकेशन को लेकर जागरूकता। बुरा मत मानिएगा, होली भी बीत चुकी है, लेकिन आज थोड़ा संडे को व्यंग तंज भरा एक कार्यक्रम हम कोशिश करेंगे लाने की। दरअसल मोदी जी ने भारत में एकाएक साइंटिफिक टेम्परामेंट पैदा कर दिया, एकाएक। मुझे बहुत भारत की शिक्षा व्यवस्था पर मतलब कोफ्त होता था जब मैं भारत की शिक्षा व्यवस्था में साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं देखता था। लेकिन एक झटके में, मोदी जी कहते हैं ना, करता हूं एक झटके में कर देता हूं। नोटबंदी एक झटके में कर दिया था, आए 8 बजे। लॉकडाउन एक झटके में कर दिया, आए 8 बजे। एक झटके में साइंटिफिक टेम्परामेंट पूरे देश में। आज आप घर से निकल जाइए और नाले की तरफ आप खाली गर्दन घुमाइए, आपको लगेगा कि आप आईआईटी कानपुर के गेट में घुस चुके हैं, आप आईआईटी दिल्ली के दर्शन कर रहे हैं। हर जगह साइंटिस्ट है, गैस साइंटिस्ट, नाला साइंटिस्ट। और सबसे बड़ी बात है कि अब हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से पहले हमारा गलगोटिया पहुंच गया है। हमारे गलगोटिया का नाम, क्योंकि साइंटिफिक टेम्परामेंट की शुरुआत ही गलगोटिया ने की थी। गलगोटिया पर 2024 से ही मोदी जी की कृपा दृष्टि थी, तो वहीं से साइंटिफिक टेम्परामेंट की शुरुआत हुई और आनंद फानन में एकदम बुलेट की रफ्तार से, बुलेट ट्रेन जैसे गलगोटिया निकला और सीधा हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड सबको पीछे छोड़ करके नंबर 1 पहुंच गया। अब इस गलगोटिया यूनिवर्सिटी में लाइन लगी हुई है एडमिशन की। उसमें संजय सिंह ने, देखो, बुढ़ौती में संजय सिंह ने एडमिशन ले लिया। राज्यसभा वाले सांसद अपने संजय सिंह, आम आदमी पार्टी वाले, उन्होंने एडमिशन ले लिया। और एडमिशन लेने के बाद कैंपस के बाहर वो अपना दिखा रहे हैं जलवा, मैजिक। बस दिक्कत ये है कि ये गली गली में जो मैजिक शो चल रहे हैं, अंधभक्त इनको नहीं देखना चाहते हैं। जहां वो देखते हैं कि कोई वैज्ञानिक खड़ा है, बस वो मुंह छिपा भागने लगते हैं, कहां जाकर छिप जाए हम। अंधभक्तों के साथ दिक्कत है, इनमें साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है। मोदी जी में है, मोदी जी में है, इन अंधभक्तों में नहीं है। इसीलिए ये मोदी जी का इस साइंटिफिक टेम्परामेंट का जो सफर है, इसको देख नहीं पा रहे हैं, सब छिप रहे हैं, अब छिप रहे हैं। और हमारी कोशिश है कि हम आप लोगों से भी निवेदन करेंगे, उनको ढूंढ ढूंढ के निकालिए, ढूंढ ढूंढ के निकालिए। जब तक इनके शरीर का सारा गैस न निकल जाए बिना कायम चूर्ण के, तब तक इनको ढूंढ के निकालिए और दिखाइए साइंटिफिक टेम्परामेंट क्या होता है। लाइए हेमंत भाई जरा जोड़ लीजिए। स्वागत है हेमंत भाई। बहुत आप भी जो है, आजकल तो रोहतक में भी आप अगल बगल सब चारों तरफ देख रहे होगे, माहौल बहुत गैसपूर्ण हो चुका है। पूरे पूरे मतलब भारत के पूरे वातावरण में गैस है। अब रामदेव कुछ दे चूरन उरन तो हो सकता है गैस घटे। अब तो गैस ज्यादा हो गई, 2 दिन पहले गैस कम थी, अब गैस ज्यादा हो गई है। अब गैस जो है वाकई ज्यादा हो गई। जरा मैं आपको दिखाता हूं पहले जो है संजय सिंह को। ये संजय जी भी हमारे चले गए, गलगोटिया में एडमिशन ले लिए। देखिए, लाइए भाई। आप हट जाइए, लगाइए भाई, लगा दिया नाली, रख दिया। अरे उसको ठीक से लगा दीजिए। ये देखिए, भैया ला भाई, चाय पत्ती लाइए। जी जी, आ गया। नाली में लगा दिया आपने भैया। हल्का पीछे हो जाइए, लगा दीजिए। ये देखिए, अभी देखिए, तुरंत जो है, ज्यादा घबराइए कि नहीं आप लोग, तुरंत एक गैस जलने वाली है। देखिए, आग में लग गया। नहीं, देखिए एकदम लगा दिए थे तो नहीं जल रही है। अच्छा, यहाँ भी जला देते हैं, ये भी नहीं जल रही। तीसरा वाला जला, ये नहीं जल रही। फिर से माचिस से तीनों खोल दिया है मैंने।
उसको ठीक से एकदम पकड़े रहिए भाई। पाइप बिल्कुल नाली में, गैस ज्यादा निकलेगा तो आग लगने का खतरा है। खतरा है, लेकिन अब खतरा मोड़ ले लेंगे मोदी जी। मोदी जी मैजिक है। ए मोदी जी, मोदी जी जल नहीं रहा है। अरे ये तो गैसीय नहीं आ रही इसमें से, बहुत तेज आ रही है। हैं? देखिए, ये संजय सिंह से पता करना पड़ेगा चाय वे बना कहीं कहाँ पिलवाए हैं लोगों को। एक तो दो ही काम किए, एक साथ दो काम किए, गैस भी निकाले और चाय भी बनाए, और दोनों मोदी जी से जुड़ा हुआ है। दोनों बहुत गहरा संबंध है चाय और गैस दोनों का। चलिए जरा और लाइए, दूर दूर तक ये चल रहा है ना ये साइंटिफिक टेम्परामेंट भैया। देखिए ये गैस के पाइप में जब नहीं आएगा तो गटर से गैस निकलती है। एक तपेली लीजिए, उसमें छेद कीजिए और पाइप डालिए। बस हाथ जोड़ के हमारी जो गैस है नहीं निकलेगी, तो ये भी जुमला था ना। हाँ, ये भी जुमला था, ये भी जुमला था। मोदी जी गैस लॉजिकल तो पैदा नहीं हुए, हम लॉजिकल है। ये वाला जो वीडियो है ना हेमंत भाई, ये देख करके तो मुझे लगा एक बात, क्योंकि जितना हैवी था नाला, बर्तन और पाइप, मुझे लगा कहीं उल्टा कतर को ना सप्लाई हम लोग गैस करने लगे, कहीं घूम जाए कि अब कतर को हम ही दे रहे हैं, लो तुम लोग लो, होरमुज से लेकर जो बंद करो, हम पाइप बिछा कतर को देंगे, वहां गैस कर देंगे पूरा चारों तरफ है। अब हम हेमंत भाई के पास चले, उससे पहले इस जो है विज्ञान के आविष्कारक, ये जो गैस विज्ञान है, गैस विज्ञान के आविष्कारक, प्रणेता, आध्याता नरेंद्र मोदी जी, लाइए उनको स्क्रीन पर। किसी छोटे से नगर में नाले के पास कोई चाय का ठेला लेकर के खड़ा रहता था और चाय बना करके बेचता था। अब कोई चाय बनाने की बात आती है तो मेरा ध्यान जरा जल्दी जाता है। और वहीं पर उनके एक नाली, गंदी नाली जाती थी। अब इसके दिमाग में कोई विचार आया, उसने उस नाली में, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती, वहां गैस भी निकलता है तो कभी दुर्गंध आती थी, उसने एक छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी, और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया, और वो चाय बनाने के लिए उसी गैस का उपयोग कर करके चाय बनाता था। सिंपल सी टेक्नोलॉजी। ये सिंपल सी टेक्नोलॉजी मोदी जी कितने साल से समझाए, ये शायद 2017 में इसका जो है आविष्कार किया था उन्होंने। आज 9 साल लग गया ये संजय सिंह को और ये कांग्रेस के महिला कार्यकर्ताओं को समझने में। ये देश ऐसे थोड़ा ना मोदी जी के अथक परिश्रम के बाद भी पीछे रह जा रहा है, ऐसे थोड़ा रह जा रहा है। राहुल गांधी देखिए, आदत खराब है, ये लोग देशद्रोही है, मजाक उड़ाते हैं। सुनवाइए राहुल गांधी को। नरेंद्र मोदी ने कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा, कहा ना, और फिर कहते हैं देखो नाली में पाइप डालो, नाली में पाइप डालो हिंदुस्तान के युवा, उसमें से गैस निकलेगा, गैस से पकौड़े तलो और बेचो। और 2-3 लोगों ने जाके नाले में पाइप डाला और ट्राई किया, ना गैस, ना पकौड़े, ना कुछ। चलिए अब यहीं पर रुकते हैं, फिर अभी और लोगों को हम सुनाएंगे। अब ये बेसिकली अब राष्ट्रव्यापी अभियान हो गया है। जैसे संघ ने 1925 से कई राष्ट्रव्यापी अभियान छेड़े, कोई इतना, यही कहते हैं ना कि एक बार कभी कभी जो है ना सहस्त्राब्दियों में युग पुरुष जन्म लेते हैं। स्वदेशी जागरण और पता नहीं कितने कितने अभियान छेड़े सबने, बबूल पेस्ट करो, कोलगेट हटाओ, संघ का कोई अभियान परवान नहीं चढ़ा। लेकिन नरेंद्र मोदी ने एक झटके में इस देश में जो अभियान चलाया है हेमंत भाई, परवान चढ़ गया पूरे देश में।
लोग पूरे देश में गैस निकाल रहे हैं। इस उपलब्धि आशीष पर भाई, आज आलोचना मना है, देख लीजिए, मैं पहले कह रहा हूं साफ खुला, आप नाराज हो जाए भले हो जाए, नहीं बुराई नहीं सुनेंगे। आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, जो आप जैसे देशद्रोही लोग हैं विपक्ष में, जो मेरे जैसे लोग, आज उन सब के ऊपर कॉपीराइट, पेटेंट और देशद्रोह, ये 3 मुकदमे बनते हैं, जो बिना किसी मोदी जी की परमिशन के, बिना किसी कॉपीराइट के, बिना किसी डील के, मोदी जी की जो इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, अद्भुत टेक्नोलॉजी है, इनोवेशन है, जिसको आप नवाचार हिंदी में कहते हैं, उसको आप लोगों के बीच में जा जा करके फ्री में डेमो कर रहे हैं। सबके खिलाफ पर्चा दर्ज होना चाहिए, देशद्रोह से लेकर के कॉपीराइट और पेटेंट वायलेशन। पहली बात तो ये बता दूं। और प्रधानमंत्री जी की हिम्मत देखिए, वास्तव में 56 इंची है वो, कि उन्होंने अब तक इस बारे में विचार नहीं किया, जो उनका उपहास उड़ाया जा रहा है इतने जबरदस्त नवाचार के ऊपर। अगर इस दुनिया की जो अपनी नोबेल समिति है जो स्वीडन में बैठती है, अगर वो थोड़ी सी भी न्यूट्रल होती तो मोदी जी को अब तक ये अवार्ड दे चुकी होती, नोबेल का, रिसर्च का और इनोवेशन का। 9 साल इंतजार नहीं करना पड़ता उसको। लेकिन वो बायस सारे के सारे मोदी भारत की प्रगति से डरते हैं, भक्तों के डंके से डरते हैं, और इसीलिए ये सारी परिस्थिति हुई। मुझे चिंता केवल एक बात की है कि मोदी जी का विरोध आप करते हैं, हम करते हैं, तमाम लोग, विपक्ष के लोग करते हैं, सारी बात ठीक है। उनके जो वित्त मंत्री रहे 2017 से लेकर अब तक 9 साल हो गए, उन्होंने इस टेक्निक को ना तो आगे बढ़ाने का काम किया, ना इस पे फर्दर रिसर्च की, ना इसको पॉपुलराइज किया। ठीक होना क्या चाहिए था कि जैसे ही मोदी जी ने विज्ञान भवन में घोषणा की है, देखिए कितने बड़े बड़े लोग सामने बैठे हुए थे, ताली बजा रहे थे, पूरा आनंद ले रहे थे मोदी जी के संबोधन का, और किसी ने भी इस बात पे ध्यान नहीं दिया कि इस टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना चाहिए। देश को कम से कम एलपीजी के मामले में तो आत्मनिर्भर बढ़ा ही सकते थे। तो ना विज्ञान और तकनीकी मंत्रालय ने कुछ किया, ना वित्त मंत्रालय ने कुछ किया। और ये तो ऐसी चीज थी इसमें सब्सिडी की भी जरूरत नहीं थी, सिंपल सी चीज थी, एक पाइपलाइन चाहिए, एक बर्तन चाहिए, एक सुराख सरकार की तरफ से हो जाता, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं। और सब्सिडी मैं तो चाहता हूं सारे भक्तों को फ्री देना चाहिए, सारे के सारे भक्तों को, मुझे और आपको नहीं, सिर्फ भक्तों को। तो उसमें क्या होता है कि देश में जितने भी जो भक्त मंडली है, एक तो बेचारे सारों को काम मिल जाता है, सारों को आत्मनिर्भर हो जाते, उनको मुस्लिम देशों की गैस की जरूरत नहीं पड़ती, ये सारी गैस वहीं से आती है उन देशों से। और ये इनके धर्म को खराब भी करती है। आपको पता है मुस्लिम के हाथ का तो खाना भी, उसको तो बोर्ड भी लगाना पड़ता है, जब आपको पता है ना कावड़ के समय बोर्ड लगाने पड़ते हैं उत्तर प्रदेश में, होटल का संचालक का नाम, तो आगे से जो गैस में सिलेंडर है उसमें भी होना चाहिए कौन से देश की गैस है, ताकि आप डिसाइड कर सको कि हमें यूज करनी है नहीं करनी, कहीं धर्म भ्रष्ट तो नहीं हो जाएगा और कुछ हो जाएगा। और ये वो समय है जब मोदी जी को इस सारे मामले पे सार्वजनिक तौर पर आना चाहिए, क्योंकि आज संकट का समय है, पूरी दुनिया, मोदी जी उसके लिए जिम्मेदार नहीं है। जो आज ईरान के अंदर हो रहा है, इजराइल कर रहा है, अमेरिका कर रहा है, उसमें तो मोदी जी बोल नहीं सकते। लेकिन 9 साल के बाद ये टेक्नोलॉजी तो याद दिला ही सकते हैं ना भक्तों को आकर के, देखो मैंने तो तब कहा था 9 साल पहले, मेरी बात मानी होती तो आज क्या स्थिति होती। आज देश को कभी दूसरों की तरफ मुंह नहीं करना पड़ता। जितनी आईआईटी है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, किसी ने कुछ नहीं किया। तो आशीष भाई ये जो चीज है, ये बेसिकली आप देखिए कि पूरे देश के अंदर अब इसको जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, संजय सिंह इज फर्स्ट पर्सन, उसके अलावा देश के तमाम कोने, जो आपने महिला का दिखाया वो इतनी बड़ी पाइप वाला, जो आप बता रहे थे कुवैत तक पाइपलाइन चली जाएगी, वो मध्य प्रदेश का है शायद, अगर मैं गलत नहीं। तो कुल मिला के अगर आप देखेंगे तो ये जो अमृतकाल जिसको मोदी जी कहते हैं, जिसको अमृतकाल कहते हैं, 2014 से शुरू हुआ था, ये बेसिकली मूर्खों का स्वर्ण काल है, मूर्खता का स्वर्ण काल। इसके अंदर कभी भी लॉजिक की बात नहीं होगी, तर्क नहीं होगा, कभी भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन नहीं होगी, साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं होगा, केवल एक चीज होगी, वो है अंधभक्ति। और वो परिस्थिति आज आप पूरे देश के अंदर देखिए। गैस की समस्या है, गैस की समस्या हो चाहे ना हो, जो हड़बड़ी मची हुई है पूरे देश के अंदर, आप कल्पना ही नहीं कर सकते। आपको पता है जो सिलेंडर 915 रुपए का मैंने आज ही मंगवाया, उसको ब्लैक मार्केट में 2,500 से 3,000 रुपए तक लोग ले रहे। किस कारण से? कि गैस कम हो जाए। भले लोगों, ये कोई युद्ध कोई 6.5 महीने तो नहीं चलने वाला है, लेकिन लोगों के अंदर पैनिक के वी आर सच, हमारे समाज के अंदर वो जागरूकता नाम की चीज ही नहीं है। जैसे ही सुना के अखबारों में कि भाई वहां से गैस का समस्या हो सकती है, सारा देश लाइनों में खड़ा हो गया जाकर के। तो ये पूरी की पूरी चीज जो है, ऐसी सूरत में अब मोदी जी और उनके भक्तों के पास एक ही विकल्प बचता है, लोगों को एक तरह से रीश्योर करना पड़ता है कि भाई देखो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ये जो टेक्नोलॉजी है उसमें मदद कर सकती है। इस रिसर्च का जो डेमोन्स्ट्रेशन है, पहली बात तो मोदी जी को दोबारा आकर के और इसका लाइव डेमो देना चाहिए
क्योंकि आपको पता है उनकी तो मन की बात से लेके हर चीज का लाइव होता है। सारे कॉमेडियन मस्त से करेंगे, बहुत बढ़िया, अलग अलग एंगल से करेंगे, जैसे आप बताते हैं 8-10 कैमरा शूट करेंगे वो। उसके बाद इस रिसर्च का डेमोन्स्ट्रेशन हर गांव गली और नुक्कड़ पे करना चाहिए, भाजपा और आरएसएस को मिलकर के ज्वाइंट वेंचर के तौर पर। तो जब हर चौराहे पर इसको करेंगे तो बेसिकली उसमें फिर ये सारे वीडियो बनेंगे। आजकल तो हर आदमी रिपोर्टर है, हर आदमी साइंटिस्ट है, हर आदमी इनोवेशन करता है। तो इस जो मोदी जी की जो महानतम खोज है सदी की, इसकी खोज का वीडियो एक संस्मरण के तौर पर बने और फिर पूरे देश की जो भक्तों के जो आपके व्हाट्सएप ग्रुप है उनके अंदर जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? जब मोदी जी को आकाशवाणी हुई और उन्होंने इतने बड़े बड़े लोगों के बीच में विज्ञान भवन में खड़ा होकर ये बताया, आपने जो शॉट दिखाया ना जो मोदी जी ज्ञान दे रहे थे, वो विज्ञान भवन का ही है, देखिएगा। और देश के लिए सामने सामने कौन बैठे थे वो भी सोचिए, टॉप ऑफ द लाइन, टॉप ऑफ द लाइन इकोनॉमिस्ट, साइंटिस्ट, पता नहीं कौन कौन, और वो सारे ताली बजा रहे थे। किसी की ये हिम्मत नहीं कि साहब आप क्या बात कर रहे हैं। आप इसका एक आइडिया मेरा भी हो सकता है, इसमें मैं कोई कॉपीराइट भी क्लेम नहीं करूंगा। मोदी जी ने तो बताया नाले की गैस, मेरा एक और आइडिया हो सकता है आप सहमत हो ना हो, क्योंकि आप भी बहुत क्रिएटिव आदमी हैं। मुझे लगता है जो भक्तों के दिमाग के अंदर भी इस तरह की कोई गैस हो सकती है छोटी मोटी, उस पर भी रिसर्च करना चाहिए तत्काल इमरजेंसी प्रावधानों के तहत, कि अगर उससे कोई व्यवस्था हो सकती है तो वो भी एक बहुत काम की चीज है। नहीं नहीं, क्योंकि वो तो भक्तों पहले के हो चुका है, आपको नहीं जानकारी है, नहीं जानकारी है, नहीं जानकारी है। आप गांव देहात तो देखे होंगे, पहले ये मोदी सरकार के पहले, बहुत पहले गोबर गैस के प्लांट लगते थे, गोबर गैस के। देखा है गांव में ना, हाँ, टैंक सब्सिडी भी जमीन होती के है। अंदर टैंक बनते थे गोबर गैस। तो गोबर गैस के प्लांट 14 के बाद बंद कर दिए गए, क्योंकि जमीन के अंदर खोदो ये सब करो, इससे अच्छा वो गोबर गैस का प्लांट यहाँ पे लगाओ। टैंक बना हुआ है बकायदे, एकदम मतलब गॉड क्रिएटेड टैंक है ये, इसमें गोबर गैस का प्लांट लग गया। ये गोबर गैस वाला प्लांट, ये आपको जानकारी नहीं है, ये बकायदे ये अमल में आ चुका है, एग्जीक्यूशन इसका हो चुका है। उस जमीन में मजदूर लगता था, खोदो फिर बनाओ, फिर गोबर लाओ डालो, फिर दुनिया को करके तब गोबर गैस निकलती थी। अब एकदम यहाँ पर गोबर गैस रेडी हो रही है। हाँ, तो ये अब गोबर गैस का प्लांट यहाँ पर नहीं, उसकी प्रोडक्टिव, अभी देखिए वो जो गोबर गैस अभी बन रही है उसका व्यापक समाज के लिए प्रयोग नहीं हो रहा, उसका दुरुपयोग हो रहा है जहर बांटने के लिए, सांप्रदायिक वो करने के लिए। उसका क्रिएटिव यूज कैसे हो, ये चाय पानी बन जाए, उससे छोटे मोटे जो काम है वो हो जाए, उसके इनोवेशन की बात कर रहा हूँ। अभी तक उस गैस से केवल विध्वंस हो रहा है, तो उसका क्रिएटिव यूज कैसे हो पाए, उसमें भी मोदी जी को एक ओपन वो करना चाहिए आकर के। जब वो करेंगे जब डेमो, उसमें भी आ सकते हैं कि भक्तों के दिमाग में जो कुछ भरा हुआ है उसका भी एक पार्टली प्रयोग करते हुए इसका कैसे सदुपयोग हो। पॉलिटिकल यूज तो हो गया, पूरे देश को बांट तो दिया, वर्टिकली डिवाइड कर दिया, सारी चीजें कर दी। अब हो सकता है उसका, जब क्योंकि वो चीज तो है अवेलेबल दिमाग के अंदर, वो भरी है गैस, उसका क्या कोई पॉजिटिव यूज हो सकता है, कोई प्रोडक्टिव यूज हो सकता है, ताकि आज का जो संक्रमण काल है, जो गैस की दिक्कत, उसमें कहीं कोई प्रयोग हो सके। ऐसा एक्सप्लोर करना चाहिए, फिर रोकना पड़ेगा। आप क्रिएटिव यूज की बात कहोगे तो गोबर गैस का प्लांट बंद करवा देंगे मोदी जी। डिस्ट्रक्टिव यूज की बात करो तब ठीक है, वो हो रहा है, बकायदे हो रहा है। वो गैस जहरीली गैस है, ये गोबर गैस जहरीली यहाँ से निकलती है, देखो जहर फैलाती है। और देखो गैस की दिक्कत है नहीं, ये दुख सुख, ये भी शायद एक बार कोई बताया था परम ज्ञानी, ये सब एक जो है मानसिक अवस्था होती है, दुख सुख कमी, ये सब मानसिक अवस्था है। तो ये गैस जो आपको नहीं दिख रही है, ये मानसिक अवस्था है। बाकी तो हियन से हुवन तक, गगन से भुवन तक, हियन से हुवन तक, गगन से भुवन तक सब गैस ही गैस है। कहाँ गैस है बताओ, गैस ही गैस है। आपने एक बात और कही कि वो मोदी जी को नहीं दिया नोबेल पुरस्कार। देखिए नोबेल वाले केवल मोदी जी के प्रति नहीं, उनके परम मित्र बड़े भाई के प्रति भी दुराग्रही है और बायस, दोनों को नहीं दिया। वो शांति का गौतम बुद्ध का रिकॉर्ड तोड़ा है, उसको नहीं दिया। गांधी और बुद्ध, हम तो यही जानते थे कि शांति की अगर पर्यायवाची लिखना हो पीस, तो पीस की पर्यायवाची अगर आप बुद्ध लिख देंगे तो गलत नहीं, मास्टर साहब को काटना चाहिए, उस पर 0 नंबर नहीं देना चाहिए, फुल मार्क होता। पीस का मतलब गांधी लिख दिया तो फुल मार्क है। लेकिन अब जो है वो ट्रंप ने कहा, उसको भी नहीं दिया। अब साइंस में इनको नहीं दिया। साइंस और जो है पीस, ये दोनों नोबेल में बेईमानी हुई है, ये मैं पूरी गंभीरता से कहूंगा, वो बेईमानी हुई है। जरा वो दिखाइए जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है गैस की, जरा खबर लाइए गैस की किल्लत वाली, तो ये किल्लत गैस की बताई जा रही है देश में है। देखिए गैस एजेंसियों पर सुबह 4 बजे से लाइन,
950 वाला घरेलू सिलेंडर 3500 रुपए में मिल रहा है। अच्छा, 2200 तक हमको जानकारी थी, 3500। पीएनजी कनेक्शन वालों को एलपीजी सिलेंडर नहीं। ये बताइए 3500 में 950 का घरेलू सिलेंडर मिल रहा है और 4 बजे से लोग लाइन लगाए हुए हैं। पता नहीं इन लोगों को क्यों नहीं नाली उगलर इनके घर के आसपास नहीं। चलिए आगे। कानपुर में गैस एजेंसी पे हंगामा। यहाँ भी देखिए वही लिखा है, सुबह से लगी लाइनें, 950 वाला घरेलू गैस सिलेंडर ब्लैक में 3500 मिल रहा है। ये सब जो है इस देश के पोर्टल जो कि नहीं लिखते हैं सब खबरें, फिर भी लिख रहे हैं, तो सोचिए कि कितना प्रेशर होगा गैस का, तब लिख रहे हैं। अब जरा संजय राउत को सुनाइए, संजय राउत को सुनाइए। प्रधानमंत्री की अपनी अपनी सोच होती है, कोई विज्ञानवादी होता है, कोई अंधश्रद्धावादी होता है, कोई अंधभक्त होते हैं, कोई भक्त होते हैं। पंडित नेहरू जी के जमाने में भी बहुत से नाली और गटार थे, लेकिन पंडित नेहरू ने यह नहीं कहा कि गटार से गैस निकालकर चाय बनाओ। अब जरा कीर्ति आजाद को सुनवा दीजिए। कीर्ति आजाद। सदन जानता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सोच है वह आविष्कार के बारे में सोचते हैं, और यदि जो 2017 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था, यदि उसको यह सरकार मान लेती, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर देती, यदि सप्लीमेंट्री बजट नहीं अगर मेन बजट में भी पैसा दे देती, तो आज गटर गैस से वो सारी कमी पूरी हो सकती थी जिस गटर गैस के बारे में प्रधानमंत्री जी ने बात किया था। सब घर के नीचे गटर है, सब गटर में डालो, कैसे बताया था, पाइप डाला, कैसे बर्तन उल्टा किया, छेद किया और उसमें से निकलता, तो पैसा भी बचता। इतना हमें आयात करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कितनी सिंपल टेक्निक है ना हेमंत भाई, कितनी सिंपल टेक्निक है, यही बात बोलिए। सिंपल है, इंडिजिनस है, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सर्वसुलभ है, कोई कीमत नहीं है, कोई बिल्कुल फ्री है। क्योंकि यहां पर तो एक ही चीज तो फ्री है, गंदी नाली फ्री है। कहीं देख लो, जहां भी सिविलियन एरिया है वहां कुछ और हो चाहे ना हो, गंदी नाली बहुत है इसमें मिलती है, ओपन भी है क्लोज्ड भी है। तो ये मोदी जी की टेक्निक थी, वो क्लोज्ड शायद बता रहे थे वो, तो बहुत इजीली किया जा सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो मोदी जी की जो बात 2017 की नहीं मानी गई, उसके लिए जवाबदेही तय की जानी चाहिए वित्त मंत्रालय की, नंबर 1। नंबर 2 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री की, कि इतनी घर की जो अपनी टेक्नोलॉजी थी, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी जिसको आप बोलते हो, और मोदी जी का एक्सक्लूसिव नवाचार था, वो एक्सक्लूसिव। पूरी दुनिया में आज तक किसी वैज्ञानिक को ये सोचा ही हो तो बताइए, अकेले मोदी जी हैं जिन्होंने ये बात सोची थी। और उन्हीं की सरकार ने अगर उनकी बात नहीं मानी, तो जितने वित्त मंत्री तब से अब तक रहे हैं, जितने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री रहे हैं, उन सब के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स। आप सोचिए ना, कितनी महंगी हमारी विदेशी मुद्रा बचती, देश कब से आत्मनिर्भर हो चुका होता, और इस टेक्निक को हम पूरी दुनिया को बेच सकते थे कि नहीं। हालांकि वहां तो गंदी नालियों की दिक्कत आएगी, क्योंकि वहां के पूरा डिस्पोजल सिस्टम काफी ठीक होता है। लेकिन जो हमारे जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, या जिसको आप कहिए अपने ग्लोबल साउथ से कंट्री है, वहां तो इस टेक्नोलॉजी का कॉपीराइट भी हमारे पास था, पेटेंट भी हमारे पास था। तो हम कहां बढ़ चुके होते हैं अब तक, केवल एक मोदी जी के विचार से। लेकिन उनकी सरकार इस बात को मानने को तैयार नहीं। इतना बड़ा आरएसएस का संगठन है, आज पानीपत के अंदर इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने जो ईरान के साथ भारत की नीति की प्रशंसा की है, उन्होंने कहा कि हमारी 89,000 से ज्यादा शाखाएं हैं, तो हर एक शाखा के अंदर कम से कम अगर ये टेक्नोलॉजी का किया होता है, अब भी मौका है उनके पास, अब भी उनको इसको पॉपुलराइज करना चाहिए नाले की गैस को, मैं कहता हूँ। और भक्तों के लिए ये बिल्कुल सब्सिडाइज होनी चाहिए। ये जो सारा सेट है ना इक्विपमेंट का, पाइप, नाली, बर्तन, ये सारी चीज उनको फ्री दी जानी चाहिए, बिल्कुल फ्री, और उसका टैक्स हमसे लिया जाना चाहिए, हमें कोई परेशानी नहीं। कम से कम भक्त तो बेचारे आत्मनिर्भर होंगे, हमारी तो देखी जाएगी। अभी तक वो सूखे नारे ही लगा रहे हैं इतने सालों से, उनको आत्मनिर्भर बनने का हक है हमसे पहले। तो इसलिए मुझे लगता है कि मोदी जी को अब भी देर नहीं हुई है, उनको आज शाम को 8 बजे आकर के और देश को संबोधित करना चाहिए, और नाले की गैस को एक राष्ट्रीय मिशन के तौर पर भक्तों के लिए लागू करना चाहिए। ऐसा मेरा उनसे विनम्र आग्रह है। चलिए, आपका निवेदन मैं भी कहूंगा कि भाई हमको भी उसी में संबद्ध करके हमको स्टेपनी लगा लो, आप हमारा भी उसी में जोड़ लो, निवेदन पहुंचवा देना। एक बात मैं अंधभक्तों से कह दूं आखिर में, देखो अभी कार्यक्रम में हेमंत अत्री जी ने क्या कहा कि आज ही हमारे यहाँ गैस आई है।
मैं देख लो, ये इतना आलोचना करने वाले, वोट नहीं देने वालों के यहाँ गैस आ रही हो, भक्तों के यहाँ गैस नहीं आ रही, इसी में समझ लो कि क्या भलाई है किसमें आप लोग की। भाजपा के साथ रहोगे तो गैस नहीं नसीब होगी। देख लो ये है हेमंत भाई, इनको घर पे गैस स्पेशली पहुंचाया, और मतलब ये बुकिंग करने जा रहे थे, बुकिंग करने से पहले रोक दिया, पहुंचा दे रहे हैं आपके यहाँ, बुकिंग भी न करो, और आप लोग कर करके बुकिंग थक गए हो। यही कह रहे हैं, ये पहचानो आप, अपनों साथ अपनों पे सितम, गैरों पे करम, ऐ जाने वफा ये जुल्म न कर। तो मोदी जी जरा पूछो आप लोग, ये कैसे हो रहा है? इसीलिए कह रहे हैं अभी भी वक्त है। जब मोदी जी सवाल करने लगोगे, देखो गैस आपके घर पहुंचेगी। मोदी जी सवाल करो, गैस पहुंचेगी, गारंटी है। हमको भी इजाजत दो आप लोग। धन्यवाद हेमंत भाई, धन्यवाद, नमस्कार।